नमस्कार। दिल्ली विश्वविद्यालय में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की अध्यक्षता में 2 दिन तक चलने वाले राम मंदिर के सेमिनार को लेकर संग्राम आज दिन भर जारी रहा। सेमिनार को लेकर एनएसयूआई और आइसा ने मोर्चा खोल दिया है, जमकर बवाल किया। राम मंदिर सेमिनार पर विपक्ष ने हमले तेज किए और बीजेपी पर देश का माहौल खराब करने के साथ शिक्षा का भगवाकरण करने का आरोप लगाया है। अपने मेहमानों से खास बातचीत करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। छात्रों के हंगामे की ये तस्वीरें दिल्ली यूनिवर्सिटी की हैं, जहां एक सेमिनार को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। दरअसल वीएचपी के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंघल के बनाए एक संगठन की ओर से राम मंदिर को लेकर डीयू में 2 दिन का सेमिनार आयोजित किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी कर रहे हैं। एनएसयूआई और आइसा शिक्षा का भगवाकरण करने का आरोप लगाते हुए सेमिनार का विरोध कर रही हैं। हालांकि छात्र संगठनों के विरोध को देखते हुए यहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में सुब्रमण्यम स्वामी यहाँ पर मौजूद हैं, राम जन्मभूमि को लेकर सेमिनार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ यहाँ पर तमाम संगठन, छात्र संगठन और जो वामपंथी दल हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। लगातार वो कोशिश कर रहे हैं सेमिनार हॉल के अंदर घुसने की, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस यहाँ पर है, लेकिन उसके बाद हथियार बंद आईटीबीपी की 2 कंपनियां यहाँ पर तैनात की गई हैं। और इनके हथियार देखने के बाद ये ध्यान सबका आकर्षित कर रही है, क्योंकि जब एक तरफ डीयू के अंदर छात्र संगठन प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इस तरह की तैनाती यहाँ पर क्यों की गई है। पहले दिन सुब्रमण्यम स्वामी ने सेमिनार में राम का राग अलापते हुए जल्द मंदिर बनाए जाने की वकालत की। उन्होंने कहा कि देश के पुनरुत्थान के लिए मंदिर बनना जरूरी है। अशोक सिंघल की अंतिम आशा थी कि ये बनेगा। उन्होंने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसमें मैं भी था, और मुझे उन्होंने कहा कि इसको तो बनाना है उनके स्मरण में और इस देश की संस्कृति की पुनरुत्थान की दृष्टि से राम मंदिर बनाना अनिवार्य है, और हमने शुरू फिर कर दिया है, अब अंत तक छोड़ने वाले नहीं हैं। डीयू में राम मंदिर पर हो रहे सेमिनार को संघ का भी समर्थन मिल रहा है। इतना ही नहीं, राम नाम की इस लड़ाई में अब बाबा रामदेव भी कूद पड़े और वो भगवान राम को राष्ट्र का प्रतीक बताकर इस मुद्दे पर राजनीति न करने की नसीहत दे रहे हैं। जामिया मिलिया और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अयोध्या के ऊपर सेमिनार हो सकता है, बाबरी मस्जिद के समर्थन में सभाएं हो सकती हैं, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय में एकेडमिक सेमिनार करना भी यदि गुनाह बन जाता है तो उनसे पूछा जाना चाहिए, तो फिर विश्वविद्यालय में एकेडमिक गतिविधियां नहीं होंगी तो क्या होंगी। राम राजनीतिक मुद्दा नहीं, राष्ट्र की अस्मिता है, और ये एक सर्वविदित सत्य और ऐतिहासिक तथ्य है कि अयोध्या में प्रॉफेट मोहम्मद साहब तो नहीं, राम ही पैदा हुए थे, तो विवाद किस बात का। दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्रों को राम मंदिर का पाठ पढ़ाया जा रहा है, तो सियासी गलियारों में भी संग्राम छिड़ गया है। विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी शिक्षा का भगवाकरण कर यूपी विधानसभा चुनाव के लिए माहौल तैयार करने में लगी हुई है। एफटीआई का मसला हम देख ही रहे हैं। अब ये डीयू में राजनीतिकरण करने की कोशिश सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा हो रही है, और तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को ये एक राजनीति का अखाड़ा बना रहे हैं। तमाम वो मुद्दे लेके आ रहे हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। बताया जा रहा है कि इस सेमिनार का मकसद छात्रों को अयोध्या में राम मंदिर के इतिहास से लेकर हाईकोर्ट के फैसले तक अवगत कराना है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी ने राम मंदिर के मुद्दे पर युवाओं को एकजुट करने की कवायद छेड़ दी है, और क्या डीयू से निकलेगा राम मंदिर का रास्ता। विक्रांत यादव के साथ गौरव राज गुप्ता, दिल्ली, IBN 7। डीयू में राम मंदिर को लेकर 2 दिन तक चलने वाले सेमिनार का आगाज हो चुका है और कई संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं सेमिनार पर सियासी संग्राम भी छिड़ गया है। ऐसे में कई सवाल उठ खड़े होते हैं। पहला सवाल तो यही कि क्या डीयू में राम मंदिर पर सेमिनार करना जायज है। दूसरा, क्या बीजेपी शैक्षिक संस्थाओं का भगवाकरण करने की कोशिश कर रही है। तीसरा,
क्या बीजेपी राम मंदिर निर्माण के लिए युवाओं को एकजुट कर रही है? क्या राम मंदिर का मुद्दा उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए उछाला जा रहा है? राम मंदिर पर महज चर्चा का विरोध क्यों किया जा रहा है? ये कुछ अहम सवाल हैं। चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता अनिल बलूनी, कांग्रेस की प्रवक्ता अमृता धवन, समाजवादी पार्टी के नेता मुक्कल नवाब, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक जफरयाब जिलानी साहब, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और आरएसएस के मामलों के जानकार प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी और दिल्ली यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की सदस्य आभा देव अबीब। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ये समझना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हाथ उठाकर ये अगर स्पष्ट करें कि आपको लगता है कि राम मंदिर बनना ही नहीं चाहिए, ऐसे कितने लोग हैं? आबादेव हबीब एकदम साफ, जफरयाब जिलानी साहब हाथ नहीं उठा रहे, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि उसका विरोध कर रहे हैं। या जिलानी साहब अभी आपने सवाल नहीं सुना है? राम मंदिर, देखिए मेरा कहना यह है कि मेरी बात सुनिए, मैं राम मंदिर को उस जगह पर बनने के खिलाफ हूँ जो बाबरी मस्जिद साइट है। बाकी अयोध्या में पूरे कहीं पर राम मंदिर बने, मैं उसका खिलाफ नहीं हूँ। ठीक, मेरा स्पेसिफिक वो है कि राम मंदिर उस जगह पर अभी नहीं बन सकता जिस जगह पर बाबरी मस्जिद है, क्योंकि वो जगह मुसलमान उसको क्लेम कर रहे हैं कि मस्जिद की है। वहां पर राम मंदिर ना बने, बाकी अयोध्या में कहीं बने, हमें उसके मुखालिफ नहीं। ठीक है, आपकी बात एकदम साफ है, आपकी बात एकदम साफ है। मुक्कल नवाब साहब, आप कहां खड़े हैं? क्योंकि कल तो मैं आपकी बाइट ये सुन रहा था कि आप कह रहे थे कि 10 लाख रुपए दूंगा और सोने का मुकुट दूंगा अगर राम मंदिर बनता है। तो आप चाहते हैं राम मंदिर बने वहीं उसी जगह या नहीं? देखिए, ऐसा है, ये मामला जो है माननीय उच्चतम न्यायालय में चल रहा है और जिस तरीके भाजपा जो है ये बार बार जब चुनाव आते हैं तब यही मुद्दा उठाती है कि हमको मंदिर बनाना है और हमें हमारे जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो हमारा बना है उसको ये खत्म करना चाहती है। और इसको मंदिर और मस्जिद से इससे कुछ लेना देना ही नहीं है, इनसे कोई मतलब ही नहीं है, कभी भी नहीं है। क्योंकि इनकी पहले जो है 13 दिन सरकार बनी, उसके बाद 13 महीने सरकार बनी, नहीं एक बार आप सुन लिए, उसके 13 महीने से सरकार बनी, उसके बाद इनकी 5 साल सरकार बनी और उसके बाद भी इन्हीं ने जो है मंदिर का चाहते तो अटल बिहारी वाजपेयी आपने जो आरोप लगाया वो मैं समझा, ये बना, लेकिन आपने जो बात कही है पहले वो सुना दूं, फिर मैं लौट रहा हूं आप ही के पास जो आपका बयान कल का पहले सुना दूं। हम अब जो है पूरे तरीके से जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के भी साथ में है और वहाँ अयोध्या में जो भैरव मंदिर बनना है उसके भी साथ में है और वहाँ भैरव मंदिर बने, ये हम मतलब मन से चाहते हैं और दिल से चाहते हैं। और वहाँ के ऊपर भैरव मंदिर बनेगा तो हम उसके लिए 10 लाख रुपया हम दान करेंगे। जब हमारा ये भैरव मंदिर बन जाएगा तो 10 लाख रुपया दान करेंगे और भगवान श्री रामचंद्र जी के जो है वो हम उनका सोने का मुकुट उनके लिए बनवाएंगे और उनको मुकुट जो है सोने का मुकुट जो है उनको हम खुद स्वयं चढ़ाएंगे, हम खुद वहां को बजाएंगे अयोध्या के अंदर। मुक्कल जी, आज जो आपकी पार्टी है वो ही जरा परेशान सी नजर आ रही है जो आपने बात बोल दी है इसको लेके। आपने राजनीतिक दांव खेला था या आप सचमुच चाहते हैं कि राम मंदिर वहीं पर बने और उस पर जो मुकुट लगे वो आपका दिया हुआ हो? तो पहले हमने कहा था, वो आज भी कह रहे हैं, हम उससे एक कदम आगे, आज हम उससे एक कदम और आगे हैं। जो हमने कहा था हम उससे ज्यादा करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि ये जो मंदिर के राग अलाप रहे हैं ये 15 मार्च 2017 तक के जो है ये मंदिर का जो है वो वहां के ऊपर भैरव मंदिर बना दे और मंदिर बनने के पक्ष में बिल्कुल 100%। ये बस यूपी चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी, आप ये बात कह रहे हैं। और जो भी हमने वादा किया हम पूरा मंदिर बनाएंगे नहीं अभी भी। ये लोग जो है यही कह रहे हैं ना आप? ठीक है, मंदिर अनिल बलूनी जी जवाब देना चाहेंगे? इनको भगवान श्री रामचंद्र जी नहीं दिखते। कई साल से राम मंदिर के नाम पर आप वोट लेते जा रहे हैं लेकिन सीरियस नहीं है इस मामले में। इसके अलावा इनको कुछ भी नहीं दिखता है, ये जनता को वर्गलाते हैं, बहकाते हैं। मुक्कल नवाब साहब, मैंने तो आपकी तरफ से सवाल पूछ लिया, अनिल बलूनी जी का जवाब सुन लीजिए। एक शेर सुन लिए, एक शेर सुनिए। बिल्कुल आपका शेर सुना। गुजर जाती है एक मिनट, सदियां गुजर जाती है एक घर बनाने में, ये तरस खाते नहीं बस्तियां जलाने में। तो ये इस तरीके का अगर करेंगे तो ये तो बिल्कुल गलत है। हम हिंदू मुसलमान मिलके और वहां के ऊपर जो है आबादेव यहाँ पर पूरी तरह आबादेव हबीब आपका समर्थन करके बनाएंगे, हम लोग मिलके बनाएंगे, दोनों मिलके बनाएंगे, भाईचारा कायम करेंगे। जरा तिथि बता दो, हम भी आते हैं भैया। मुक्कल नवाब साहब, बड़े हम कृतज्ञ रहेंगे आपने मुझसे सवाल किया था,
हम तो चाहते हैं कि राम मंदिर बने और इनकी सबकी राजनीति खत्म हो। मैं कहता हूँ बलूनी जी की भी राजनीति खत्म हो जाएगी, मुझे लगता है, अगर ये राजनीति कर रहे हैं तो। आप आगे आओ और तिथि तय करो। लेकिन मुलायम सिंह जी पूछ रहे ना कहीं मंदिर के चक्कर में आप पता लगा आप भी सेक्रीफाइस हो गए। वो आपको याद है ना ओमपाल सिंह का? ओमपाल सिंह को याद है ना उनका क्या असर हुआ था सिर्फ नाम लेने पर? अगर ये मंदिर बनेगा तो मुसलमान हिंदू भाई में बैठ के है तो आप तो राम मंदिर बनवाने की बात कर रहे हो। बनेगा यहाँ का बोलो दोबारा से। ये नेशनल चैनल है, ये अभी आकाश जी बड़े खतरनाक आदमी है, ये पहुंचा देंगे मुलायम सिंह जी तक। इसलिए आप जरा सोचने से पहले, जरा बोलने से पहले सोच लेना कि मैं मुकुट चढ़ा रहा हूं, राम मंदिर बना रहा हूं और मुलायम सिंह जी का विरोध कर रहा हूं। देखिए ये आप उसी सरकार के प्रवक्ता हैं जिस सरकार ने ये कहा था कि हम तो मुलायम सिंह जी का जन्मदिन आतंकवादियों का पैसे से मनाते हैं। आप जनता को वर्गलाओ नहीं। ऐसे मंत्री हैं वहां पर जो भारत माता को डायन कहते हैं, झगड़ा तो मत वो करो। सब चीजें जरा सोच लेना बोलने से पहले। खास तौर पे बुटवल साहब आप इजाजत दें और विनोद जी आप भी इजाजत दें। अनिल बलूनी से मैं सवाल पूछा था, वो जवाब देना चाह रहे हैं। बिल्कुल अनिल जी आप जवाब दें, मैं बाकी फेडर डाउन कर रहा हूँ। उच्चतम न्यायालय में केस चल रहा है, आप कहाँ से मंत्री बनोगे, कैसे मंत्री बनोगे? वो रास्ता को बता दो। जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं उस मुद्दे से कहीं और हम लोग भटक जाएंगे। बिल्कुल अमृता जी, अब अनिल बलूनी जी की अगली आवाज, और कोई प्लीज ना बोले। अनिल जी देखिए, बुक्कल नवाब जी बहुत बड़े बड़े बयान दे रहे हैं और लगातार आगे भी बढ़ते जा रहे हैं, 10 लाख से भी आगे बढ़ गए हैं। मैं सिर्फ मुझे याद आता है जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था और जब मुलायम सिंह यादव जी ने उत्पीड़न किया था और गोलियां चलवाई थी, खून बहाया था, उस वक्त उसके बाद जो चुनाव हुआ था इन्होंने एक बार एक नारा दिया था कि मिल गए मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो ये तो पहले एक बार सोच लें, इनकी पार्टी का नारा था ये। बुक्कल नवाब साहब, आपकी पार्टी ने बोला था हवा में उड़ गए जय श्री राम, तो इसलिए आप सोच लीजिए। पहले शौचालय बाद में दीवार है, आपका नारा है, आपके मुखिया का नारा है आपके। अरे बुक्कल नवाब, हमारे बुक्कल नवाब साहब, ये आपके मुखिया का नारा है। पहले शौचालय बाद में दीवारें, ये आपके मुखिया का नारा है। शर्म आना चाहिए कि आप जिससे मंदिर का नाम ले रहे हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम अपने जिस जबान से आप ले रहे हैं, आपको शर्म आना चाहिए। भाई आकाश जी, ऐसे तो डिबेट नहीं हो पाएगी ना। आकाश जी, ऐसे तो डिबेट नहीं हो पाएगी ना। देखिए राम मंदिर, आज हम जो डिबेट में बैठे हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में एक सेमिनार हो रहा है और सेमिनार हो रहा है तो लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। देखिए आकाश जी, अगर आज बुक्कल नवाब साहब कोई अगर कार्यक्रम कर रहे होते दिल्ली विश्वविद्यालय में और विद्यार्थी परिषद या किसी भी संगठन ने विरोध कर दिया होता, तो जितने इंटॉलरेंस असहिष्णुता के जितने ठेकेदार हैं, जितने योद्धा हैं, ये सब के सब अवार्ड वापसी शुरू कर चुके होते। ये बड़ा दुखद है इस देश के अंदर जिस तरह से सोच चल रही है। अगर हमारी संस्कृति में खंडन मंडन के लिए जो महत्वपूर्ण सवाल उठाया उसका जवाब देने के लिए दो लोग हैं यहाँ पर, वाम दलों की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी। आकाश जी, क्या समस्या है? अगर एक सेमिनार हो रहा है, अरे भैया किस तरह की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, क्यों नहीं एक सेमिनार होने देते? और विश्वविद्यालय में नहीं होगा तो कहां होगा? हमारे जो विश्वविद्यालयों का इतिहास है, विश्वविद्यालय में खंडन मंडन, चर्चा परिचर्चा सब होना चाहिए। आखिर क्या समस्या है? आपका सवाल एकदम सीधा है अमृता धवन, पहले आप इसका जवाब देना चाहिए। हमारे साथ होती है। देखिए आकाश जी, सबसे बड़ी बात है कि बलूनी जी भगवान श्री राम का नाम बार बार जप तो रहे हैं अपनी पार्टी की तरह, पर हम सब जानते हैं कि अगर भगवान श्री राम को सबसे ज्यादा धोखा दिया है तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने दिया। ये इनके लिए एक सियासी मुद्दा है और हमेशा एक सियासी चाल की तरह ये चलने का इसमें प्रयास करते हैं। हम सब जानते हैं कि यूपी के अंदर जो चुनाव होने जाएगा 2017 में, उसके मद्देनजर इस तरीके के कार्यक्रमों को विश्वविद्यालयों में किया जा रहा है। समस्या ये है कि विश्वविद्यालय परिसर जो ये संस्थान है वो आपके वो राजनीतिक चर्चा के लिए जरूर है, लेकिन सांप्रदायिक माहौल को बढ़ावा देने का वो परिसर नहीं है। अमृता धवन एक बात स्पष्ट कर दे कि दिल्ली कि मान लीजिए कई साल बाद राम मंदिर बन जाता है तो कांग्रेस की भूमिका उसमें क्या मानी जाएगी? आज आप एक सेमिनार हो रहा है उसमें शामिल होने की बजाय बाहर खड़े उसके स्थिति में, और लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि आप राम मंदिर के विरोध में नहीं है। और थोपकर आप ये अमृता धवन, कि आप भगवान श्री राम, आप बीजेपी से पूछ रहे हैं, कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट कर दीजिए पहले। कांग्रेस क्या चाहती है, राम मंदिर वही बने कि ना बने? इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के पास ये संवेदनशील मुद्दा है और हमें ये अच्छे से पता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय तय करेगी वो हम सबको मानना होगा। न्यायालय को छोड़ दिया, न्यायालय के बार बात होती है तो क्या होता है? वो हम सबके सामने है कि जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा,
लेकिन आप जो है कहीं ना कहीं इस बात को समझिए कि अमृता जी एक बात बताइए, क्या कोर्ट इस बात को बैन करता है कि कोई एकेडमिक डिस्कशन इस मुद्दे के ऊपर हो? विचारधारा क्या वो गलत है? प्रचार प्रसार करने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हम नहीं चाहते कि देश में और विश्वविद्यालय के अंदर जो अखंडता और राष्ट्रीयता का माहौल है उसको खराब करने का प्रयास करें। मैं पूछना चाहती हूँ आकाश जी, मेरा सवाल ले लीजिए कि ये कैसा तमाशा है? क्या इस तरीके से सेमिनार करने से राम मंदिर बना देंगे? एक मिनट ठीक है, आपका एक पक्ष समझा मैंने। अब आप बताएं कि आपके विरोध का आधार क्या है? क्यों आप इस सेमिनार का विरोध कर रही हैं? क्योंकि आज डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी बिल्कुल साफ तौर पे कह रहे हैं हम कोई नियम नहीं तोड़ेंगे, हम जहां तक कोर्ट का सवाल है उसको पूरी तरह से मानते हैं, लेकिन हम इस एकेडमिक डिस्कशन में आगे बढ़ रहे हैं। पहले तो मैं ये कह दूं कि वो किसी भी तौर पे एकेडमिक डिस्कशन नहीं है। पहले मुझे एक बात जवाब देनी दीजिए। अमृता जी आपके पास वापस आ रहा हूं, आबा जी से सवाल इसको पूरा होने दीजिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। चाहिए या नहीं बनना चाहिए, ये कोई एकेडमिक डिबेट हो सकती है? डिबेट नहीं है ना, आपको नहीं पता, शायद वहाँ पे डिबेट नहीं हो रही, डीयू में डिबेट नहीं हो रही, वहाँ पे रिसर्च पेपर पढ़े जा रहे हैं और वहाँ पर सारे यूनिवर्सिटीज के लेक्चरर्स और डीन प्रोफेसर्स और ये जो हिस्टोरियंस और एक्सपर्ट है, लीगल एक्सपर्ट, ये सब लोग जुटे हुए हैं। वो सिर्फ पेपर पढ़ रहे हैं, कोई डिबेट डिस्कशन नहीं हो रहा, राम मंदिर का कोई ऐलान नहीं हो रहा वहाँ पर। ये मुझे लगता है आपको पता ही नहीं है, अपनी जानकारी जरा ठीक कर लीजिए। वो एक रिसर्च विंग है जो एक कार्यक्रम कर रही है, कोई विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम नहीं है, कोई आरएसएस का कार्यक्रम नहीं है, कोई बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है। पता नहीं क्यों आप लोगों को बच्ची लगी हुई है। मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आखिरकार मंदिर आप चाहते हैं कि नहीं चाहते? अगर हाँ है ना में जवाब दो। अगर कोर्ट अगर मना करता है, उसकी कीमत देश को क्या देनी होगी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। कोर्ट ने मना नहीं किया, उसकी देश को क्या कीमत देनी होगी आपको बताना पड़ेगा। एक मिनट आभा जी, आप महत्वपूर्ण सवाल उठा रही हैं, आप स्पष्ट करें आपका सवाल क्या है? देखिए पहले तो मैं ये बता दूं, जैसे इन्होंने साफ कर दिया कि ये कोई सेमिनार डिबेट नहीं है, एक सेमिनार है जिसमें लोग आके पेपर पढ़ रहे हैं। और जैसे सुब्रमण्यम स्वामी ने पहले ही कह दिया कि अशोक सिंघल की ये आशा थी, ये आस्था थी कि वहां पे ये बने। तो अगर आप पोस्टर्स भी देखेंगे उसमें एक इमोशनल अपील है कि हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया तब भी ये चीजें हम राम मंदिर नहीं बना पाए, हम किस तरीके से उसको बनाए, कैसे उस सपने को पूरा किया जाए, ये उसका एक इमोशनल अपील है। अब यूनिवर्सिटीज में इस तरीके से एक्टिविटी होनी चाहिए कि नहीं, ये कोई भी चीज आइसोलेशन में नहीं होती है। अगर हम देखें अगले ही दिन जब से ये चर्चा शुरू हुई, 5 तारीख को शाम को जो विवेकानंद स्टैचू है उसको सेफ्रन कलर में कुछ लड़के जो है कलर करके चले जाते हैं। तो कोई भी चीज नहीं, आप रोक नहीं पाएंगे, कोई भी चीज आइसोलेशन में नहीं होती। जब ये भगवाकरण का पूरा चलेगा, वैलेंटाइंस डे पे जिस तरीके से ग्रुप निकलेंगे। कौन कर रहा है इस काम को? हमारा नहीं है काम, वो नहीं, आपका काम नहीं है, आप कम्युनलाइज कर रहे हैं, आपने ना किया हो। मेरी बहना आपकी आस्थाओं को बिलीव करने वाले लोग करेंगे। देखिए भगवान राम के प्रति अगर आस्था नहीं है तो मुझे लगता है आपके देश के प्रति भी आस्था नहीं है। मैं बड़ा ये आपने बहुत अच्छा नेशनलिज्म का बिल्कुल कह रहा हूं, वो राम का नहीं, वो देश का नहीं, वो किसी काम का नहीं। आपने बहुत बड़ा नेशनलिज्म का डेफिनेशन दे दिया। बिल्कुल जो राम का नहीं है, राम इस देश के राष्ट्र पुरुष हैं, राम इस देश की आत्मा है, और राम का जो नहीं है वो किसी काम का नहीं है। जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। मैं एक बात बड़ी स्पष्ट ये शर्म की बात है, देखिए जिम्मेदारी एक मिनट सब साथ बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अवनीश जी एक बात मैं कहना चाहता हूँ, बस एक बात मैं कहना चाहता हूँ। देखिए डीयू में और अपने जेएनयू में मां दुर्गा को अपमानित करने का काम तो हो सकता है, बीप परोसने का काम तो हो सकता है, वहां पर नक्सलवाद और माओवादियों का सम्मान तो हो सकता है, आतंकवादियों का महिमा मंडन तो हो सकता है, और उन सब विषयों पर देशद्रोही विषयों पर चर्चा तो हो सकती है, उनका महिमा मंडन हो सकता है। लेकिन अगर राष्ट्र पुरुष के बारे में कोई बात होती है, भारत की आत्मा राम के बारे में कोई बात होती है तो लोगों को मिर्ची लग जाती है। हजारों नैरेटिव्स हैं भारत में, भगवान श्री राम के बारे में बात होती है। विनोद जी हमने आपकी बात समझ ली। अमृता जी थोड़ा सा रुकिएगा, मैं आपके पास भी लौट रहा हूँ, लेकिन आबाद भाभी आप थोड़ा सा स्पष्ट करें क्योंकि आपने विनोद जी की बात सुन ली।
अब आपकी बात मैं सुनना चाहता हूँ। आभा जी ने बिल्कुल बात सही सुनी नहीं है, अभी देखिए, सिर्फ कही है। मैंने अपनी बात मैंने कहा कि पूरा का पूरा पोस्टर और जो प्रचार अंदर चल रहा है वो आस्था का है, और मैं ये समझती हूँ कि सुब्रमण्यम स्वामी का यहाँ पर सेमिनार करना एक आइसोलेशन नहीं है। इससे पहले योगी आदित्यनाथ जाना चाहते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, उसके बाद रामदेव जाना चाहते हैं जेएनयू। ये जो 2017 में यूपी इलेक्शंस की तैयारी चल रही है, आप देखिए यूपी में नहीं है। नहीं, आप देखिए, और यूनिवर्सिटीज, मुझे बात खत्म करने दीजिए। यूनिवर्सिटीज एक ऐसी जगह होती है जहां पे सारे सेक्शंस के स्टूडेंट्स और टीचर्स, कर्मचारी काम करते हैं। हम एक ऐसा माहौल प्रोड्यूस करते हैं जहां माइनॉरिटीज, चाहे विमेन हो या तमाम लोग एक बेखौफ एनवायरमेंट में अपनी एजुकेशन ले पाए। वहां पर आभा जी एक बात बताइए, आभा जी एक बात बताइए, अब आप ये कह रही हैं कि एक स्पष्ट पोजीशन है यहाँ पे सेमिनार से पहले, वो ये कि राम मंदिर बनना चाहिए, ये डॉक्टर स्वामी चाहते हैं और उसी उद्देश्य से वो सेमिनार कर रहे हैं। ठीक है, जो आपका संगठन था जब जेएनयू में या फिर इससे पहले जामिया में जब बाबरी के समर्थन में प्रोग्राम्स हो रहे थे, क्या आप वहां भी विरोध करने पहुंचे थे? अब मतलब ही नहीं है नहीं, इनका। आप ये देखिए, आप ये कह रहे हैं कि जो सती प्रथा के खिलाफ खड़े हैं, नहीं, बाबरी के बारे में, बाबरी के बारे में पूछ रहे हैं। बाबरी एक तरफ राम मंदिर, एक तरफ बाबरी है। ये सवाल को देखा कैसे आभा जी, इसको थोड़ा सीधा सवाल है। अरे माँ दुर्गा, एक तरफ राम मंदिर है, एक तरफ बाबरी है। बाबरी के समर्थन में जब कार्यक्रम हो रहा था, तब क्या आपके संगठन वामदल पहुंचे थे विरोध करने के लिए? देखिए, जो एक हाँ या ना? नहीं, हम तो अभी भी 6 दिसंबर को मना, हाँ या ना? हम तो 6 दिसंबर आज भी हम एक तरीके से यानी कि बाबरी के समर्थन में, बाबरी के समर्थन में हो तो सांप्रदायिक सद्भाव नहीं बिगड़ेगा। कौन ढा दिया? ये है बात। वो भारत की छाती पर कलंक था। अब आकाश जी, लेकिन आभा जी को बोलने दे प्लीज। विजय जी, मैं आपके पास लौटता हूँ। आभा जी बात पूरी करें। क्या आपके संगठन जब वहां नहीं गए तो फिर यहां आना क्या ठीक है? क्या आपकी पोजीशन ऑब्जेक्टिव है जैसा कि माना जाता है कि होनी चाहिए और आप खुद कहते हैं होनी चाहिए? देखिए, ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है उसको हम अलग तरीके से, ये यूनिवर्सिटी का माहौल मैंने आपको पहले भी बताया, बाबरी के समर्थन में जब होगा, क्या उसको भी आप प्रोपेगेंडा बोलती हैं? देखिए, जब बाबरी के डेमोलिशन के खिलाफ अगर कोई प्रदर्शन होगा, उसको प्रदर्शन करना एक चीज है, और वहां पे तोड़कर अगर आप कहेंगे कि कार सेवा निकालना है यूनिवर्सिटी से, तो उसका एक बिल्कुल अलग मीनिंग इस एजुकेशन सिस्टम पे नहीं निकाले। हम तो मंदिर बनाना चाहते हैं, भव्य मंदिर तो है वहां पर, और हाईकोर्ट ने बोला भी है। मेरी बहन देखिए, उसमें कोई विरोध नहीं है। आप देखिए, मेरे साथ 2 और मेहमान हैं, सब कुछ और एक मिनट थोड़ा सा रोक रहा हूं सबको। 2 और मेहमान हैं, उनके पास दिल्ली विश्वविद्यालय में आज जो दंगल सामने देखने को आया, एक तरफ एबीवीपी और दूसरी तरफ एनएसयूआई और आइसा के संगठन, और खास तौर पे एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच में हाथापाई भी हुई। इसको देखकर कई सवाल उठ रहे हैं और हमारे साथ खास मेहमान है। ये विजुअल्स देखिए, आपके सामने है। एबीवीपी और एनएसयूआई के कार्यकर्ता किस तरह से गुद गए और उसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। ये विजुअल्स आपके सामने है, और ये दिल्ली विश्वविद्यालय में जहां एक सेमिनार करने का प्रयास किया जा रहा था राम मंदिर को लेकर, वहां पे इस तरह के दृश्य अब से थोड़ी देर पहले देखने को मिले हैं। हमारे खास मेहमान हमारे साथ हैं, और मैं खास तौर पे जफरयाब जिलानी साहब और अवनीजेश अवस्थी जी के पास आना चाहूंगा, लेकिन शुरुआत मैं कर रहा हूं अमृता जी आपसे। भविष्य में अगर राम मंदिर बना तो कांग्रेस की भूमिका को किस तरह से याद किया जाएगा? अमृता जी, कि आप विरोध में खड़े थे दिल्ली विश्वविद्यालय में जब सेमिनार चल रहा था, इसी तरह से आप याद रखना चाहेंगे? ये भूमिका होगी कांग्रेस की, ये स्पष्ट है कांग्रेस को? आकाश जी, सबसे पहले जो विजुअल आप दिखा रहे हैं उसमें साफ दिख रहा है कि एबीवीपी, जो कि एक छात्र संगठन है भाजपा का, वो अटैक कर रहा है हमारे एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता है, उनके विरोध पर एक और अपना विरोद दर्ज करने का इनका तरीका, जिस तरीके से गुंडागर्दी जो है ये लोग करते हैं। और ये किसी से छिपा नहीं है, जो गले में बैच पहना हुआ है वो एबीवीपी का जो है कार्यकर्ता है, और वो पीट रहे हमारे। ये दोनों तरफ से आरोप लगेंगे, कम से कम मगर मेरा बड़ा सवाल आपने छोड़ दिया अमृता जी। कम से कम विजुअल को देखकर, सबसे पहली बात
सबसे पहली बात तो अमृता जी एक बात प्रदर्शन करना बताइए, हमारा हक है। फेंस थी, फेंस प्रदर्शन के करना अंदर हमारा हक एबीवीपी है। खड़ी क्या थी, आप हमें प्रदर्शन उस करने पार से एनएसयूआई रोकेंगे? थी, सेमिनार करना हक नहीं पुलिस है। का जो वहां पर बंदोबस्त था उसके आगे बढ़कर तो एनएसयूआई के लोग आए ना। पार्टी ऑफिस में कीजिए, अपने कार्यकर्ताओं के साथ कीजिए, आप विश्वविद्यालय परिसर के बाहर ये जहर फैलाइए। जिस तरीके के आप अपने कम्युनल एजेंडा को यूनिवर्सिटी के अंदर लेके जाना चाहते हैं, वो अमृता जी, NSUI नहीं होने देगी। जब से सोनिया जी आपके अध्यक्ष बनी, आप इतने राम के खिलाफ अमृता हो जी, गए हैं। अमृता जी आपने मेन सवाल छोड़ दिया, आपने मेन सवाल पूरी तरह छोड़ दिया। भविष्य में राम मंदिर बनेगा तो आप विरोध में खड़े हुए उसके नजर आना चाहेंगे या उसके समर्थन में? हम सब जानते हैं, ये सवाल ये है, हम सब जानते हैं कि अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म हुआ है, और हम ये भी जानते हैं कि एक और तथ्य है कि वहां पर बाबरी मस्जिद भी थी। नहीं, ये गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बड़ा स्पष्ट कहा है, तीनों जजों ने कहा है कि वहाँ मंदिर मस्जिद नाम की कोई चीज नहीं थी। वो जो मोन्यूमेंट था, जो ढांचा था, वो किसी भी तरह से इस्लामिक तरीके से भी वो मस्जिद की तो बात दूर, कोई इस्लामिक मोन्यूमेंट भी नहीं था। आप न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर रही हैं। और ये किस तरीके से ये तय करेंगे कि आप मुझे लगता है न्यायालय के निर्णय जफर जिलानी साहब हमारे साथ में है, अमृता जी आपके पास भी आ रहा हूँ। जिलानी साहब लोगों की बातें बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। आपको इस समय कोई मूवमेंट नजर आता है क्या? ऐसी कोई सूरत नजर आती है कि सभी समुदायों की सहमति के साथ में आगे बढ़ा जाए और राम मंदिर वहां पर बनाया जाए? ये संभव नजर आता है या आपको ये असंभव लगता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बहुत ही खेद का विषय है कि भारत के संविधान की जो उसकी स्पिरिट है उसके खिलाफ आज सरकारी इदारों में जो गवर्नमेंट के 100% एडेड इदारे, वो एक धर्म विशेष की बात करने की के लिए तहरीक चलाई जा रही। ये भारत के संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। भारत का संविधान साफ तौर से कहता है कि एडेड इदारों में भी किसी धर्म विशेष का कोई एक्सेप्शन नहीं हो सकता। ये सेमिनार धर्म विशेष का है, ये रामचंद्र जी की शख्सियत पर नहीं है। राम मंदिर एक धर्म विशेष का नारा है, धर्म विशेष भी नहीं बल्कि एक सेक्शन है उसका, जो ये कहता है कि हम वहीं पर बनाएंगे। दूसरी बात जो आप उससे पूछ रहे हैं कि ये बात अब बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अलावा अब इस मसले का कोई हल मुमकिन नहीं है। बातचीत से मसले का हल बहुत पहले ख़त्म हो चुका। शंकराचार्य साहब ने आखिरी मरतबा कोशिश की थी 2003 में, और उन्होंने जो पर्सनल बोर्ड को ये लिखा था कि आप लोग हमें 3 मस्जिदें दे दें जो मुसलमान नहीं दे सकते। लिहाजा बातचीत का मसला हल नहीं हो सकता है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए डीयू में सेमिनार ना हो, बाहर अलग से अगर कोई बातचीत करने का प्रयास हो हिंदू संगठनों और मुस्लिम संगठनों में, तो इस तरह की बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जी देखिए, मैं कह रहा हूं कि यह मुमकिन नहीं है। जब उनकी तरफ से ऑफर ये आता है कि आप मस्जिद पर अपना क्लेम छोड़ दें, ये बातचीत थोड़े हुई, ये सरेंडर की बात हुई। ऐसी कोई सरेंडर की बातचीत नहीं हो सकती है। मुसलमान इस देश के संविधान के अनुसार अपना क्लेम, अपना राइट का जो मुकदमा था वो सिरे से ही खारिज कर दिया गया। आप हमेशा ये झूठ बोलते हैं विनोद बंसल साहब। अगर वहां पर तो आप अपील में क्यों गए? अगर फैसला हमारे खिलाफ था तो हम अपील में जाते। आप क्यों अपील में गए हैं? आपने अपील वहां कर रखी है। नहीं, अपील तो सिर्फ इसलिए की है हम आपके साथ बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। जो लास्ट पैरा था, जो किसी ने नहीं चाहा, वो न्यायालय ने दिया, यानी जमीन के 3 टुकड़े कर दिए। न्यायालय ने कहा कि राम मंदिर है, राम मंदिर था, राम मंदिर रहेगा। आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। आप गलत बयानी के आप टीवी पर आप गलत बयानी के आदी हो गए हैं। आप अपना जजमेंट झूठ बोलने के आदी हो गए। उस केस में आप दोनों को रोक रहा हूँ। बुक्कल नवाब साहब हमारे साथ है, अनिल बलूनी जी हमारे साथ है। अवनीश जी पहले आपके पास आ रहा हूं। बुक्कल नवाब जो बात कह रहे थे, आपको उन पर विश्वास है जो कह रहे थे कि भाई मैं आगे बढ़कर आता हूं, 10 लाख रुपए देता हूं, सोने का मुकुट देता हूं, मंदिर तो बनाइए? आकाश जी, पहले नहीं पहली बार आप आ रहे हैं मेरे पास। लगभग आधा कार्यक्रम निकल चुका है। आपने इस पूरे आज के कार्यक्रम की मोटो में रखा था कि क्या राम मंदिर पर चर्चा डीयू में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, जायज़ है कि नहीं है। क्या दिल्ली विश्वविद्यालय प्रतिबंधित क्षेत्र है क्या चर्चा के लिए? क्या इससे पहले नहीं हुआ? और मैं आकाश जी आपको बता दूं कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी में जो बाबरी मस्जिद का पक्ष रखने के लिए गए थे वो दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ही थे, कहीं और से नहीं आए थे। वो DN झा और श्रीमाली जी, आर एस शर्मा जी, वही लोग थे दिल्ली विश्वविद्यालय में। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये मैं आपको बता दूं कि वो हाईकोर्ट आए थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं गए थे।
भाई बात तो यूनिवर्सिटी सुनिए से जफर, तो आए एक सेकंड जिलानी साहब, मैं बिल्कुल नहीं बोला हूं बीच में, मुझे बोलने दीजिए। असहिष्णुता किस हद तक हो सकती है कि राम का नाम लेना, राम पर चर्चा करना भी गुनाह हो जाए? अभी आपने आभा जी से पूछा, हम इंटॉलरेंट एक हैं, हम इंटॉलरेंट हैं अब to any हाँ communal इंटॉलरेंट agenda। है आप communal agenda कहा है, कहा आपने, तो हम intolerant हैं। आकाश जी, ऐसा नहीं है आकाश जी, कि आपके लिए विद्यालय आपके लिए भगवान आकाश जी श्री राम आपके का लिए नाम आज ये लेंगे। आपके लिए ये लेकिन बहस का राम मुद्दा ये होना मंदिर चाहिए दलितों के शोषण आपके लिए खिलाफ आपके लिए हम आपके लिए intolerant आपके लिए हैं, आपके महिलाओं के लिए शोषण के खिलाफ आप intolerant हैं, और यूनिवर्सिटीज को इंटॉलरेंट होना चाहिए कम्युनलाइजेशन के एजेंडे से। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्या बात? प्रोफेसर हैं। आकाश जी और मुझे आप बोलने, ये आकाश जी समझते नहीं है बात आकाश को। जी अगर अमृता बोलने का अमृता मौका जी, आपने मुझे दिया है, अमृतेश जी बहुत देर बाद इंतजार करने के बाद अब आए। मैं अमृता जी आपके पास भी पूरा मैं मौका दूंगा बोलने के लिए, पर अब विजय जी अपनी बात पूरी कर ले पहले। देखिए मैं इसलिए कुछ लोगों की बातों का जवाब, तो मैं अमृता जी की बात का क्या जवाब दूं? अगर वो कभी संविधान की बात करेंगी, उनका एक नेता पाकिस्तान में जाके कहता है कि हमारे लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रतिनिधि को प्रधानमंत्री को हटाने में मेरी सहायता कीजिए आप। ऐसे व्यक्ति से संविधान के बारे में क्या बात? और एल.के. अडवाणी जी और मजे की बात है, अडवाणी जी आप अमृता जी प्लीज, मैं दिग्विजय सिंह जी की बात बताऊं, मैं सुशील कुमार शिंदे ने तो गृह मंत्री होते हुए कहा, और ये कांग्रेस देखा फिर बीच में बोल रही हैं आप लगातार बोले जाएंगी। ये असहिष्णुता है। आप इस देश में वास्तव में हालत ये हो गई है कि राम का नाम लेना भी गुनाह हो गया। आप किसी पार्टी कोई राम के नाम पर चर्चा करता है। आभा जी मैं आपको बताऊं, जो राजनीति हुई थी सिंगूर में, नंदीग्राम में, आप जिनको मारा गया था आप उनके बारे में बताइए। आप कह रहे हैं कि इंटॉलरेंट होते हैं हम, किनको मारा गया था? तब इंटॉलरेंट थे आप? आपने महाश्वेता देवी को बाहर निकाल दिया था। आप कहते हैं कि हम इंटॉलरेंट होते हैं। वहां पर दलितों पर, अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हुए पश्चिम बंगाल में 30 साल तक लगातार आपकी सरकार रही, कितनी गरीबी हटी? लगातार बढ़ती रही। तब होते ना आप इंटॉलरेंट, तब आप तो उसके लिए कहते ना हाँ हम इंटॉलरेंट है। आज पूरे देश को दिखाई दे दिया, पूरे देश को दिखाई दे गया है, नहीं वो तो पूरे देश को, आकाश जी पूरे देश को दिखाई दे गया है कि आरएसएस मामलों के जानकार हैं। आकाश जी पूरे देश को दिखाई दे गया है कि इस देश में असहिष्णु है कौन। वास्तव में इस पूरी चर्चा पर आपने जो प्रोग्राम रखा कि इस देश में राम के नाम पर चर्चा करना भी गुनाह है। हमने नाम लिया, चर्चा की, तो दिल्ली अरुंधति रॉय इस देश के बारे में, भारतवर्ष के बारे में कुछ भी जाकर के बोले, साफ साफ कहे कि भारतवर्ष में लोकतंत्र ही नहीं है, मणिपुर में नहीं है, हैदराबाद में नहीं है, सब जगह पुलिस की गोली से मारे जा रहे हैं, साफ साफ भारतवर्ष के खिलाफ बोले, वो ठीक है। उसके खिलाफ कोई बयान नहीं आता, कोई बयान। पॉलिटिकल एनालिसिस मत करिए आप आभा जी प्लीज। इस देश के खिलाफ कोई बोलेगा, उसकी पॉलिटिकल एनालिसिस नहीं हो सकती। इस देश के खिलाफ बोलेगा। 1942 में आपने अंग्रेजों का साथ दिया, 1962 में आपने चीन का साथ दिया, इसलिए हाँ हमने। आज आप दूसरों को नेशनलिस्ट और एंटी नेशनलिस्ट ठहरा रहे हैं। आपके पास एक प्रमाण तो दीजिए। जिसको आप ये कहते हैं कि आप जिसको कहते हैं स्वाधीनता आंदोलन में, थोड़ा सा लौट रहा हूं, आंदोलन में साथ नहीं दिया अमृता जी, उनको अमृता जी कुछ बोलना चाह रही है। अमृता आप बोले, आप डिबेट कीजिए, अमृता आप बोले। वही तो बात है ना, डिबेट सिर्फ इसी बात पर होनी चाहिए कि वहां पर चर्चा करना, सेमिनार करना, जिसका ये लोग विरोध कर रहे थे, बात ये है वो क्यों गलत है? चर्चा करना क्यों गलत है? जी अमृता बोले, क्यों गलत है? वो प्रचार है, प्रचार नहीं है, वो प्रोपेगेंडा है। आप गए थे शुरू से होने, आपने शुरू होने से पहले विरोध शुरू कर दिया, उसके पोस्टर से शुरू होने से पहले विरोध कर दिया, शुरू होने से पहले ही विरोध कर दिया आपने कि विश्वविद्यालय परिसरों का भगवाकरण करेंगे। और अरे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी, एक मिनट इसका जवाब अनिल बलूनी देंगे। कुमार शिंदे एक मिनट अनिल बलूनी देंगे जवाब। आपके अनिल बलूनी जी आरोप ये लगा रही है कांग्रेस की आप भगवाकरण करके अपना कब्जा कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में। गृह मंत्री की हैसियत से ये सारी एक्सरसाइज इसकी है, एक तरफ उत्तर प्रदेश, एक तरफ दिल्ली विश्वविद्यालय। Targeting the youth, therefore you want to enter the central universities, you want to go to the state universities, you want to capture universities, you are targeting the youth. टारगेटिंग क्या ये youth का एजेंडा नहीं है। एक मिनट अनिल जी जवाब देना चाह रहे हैं। ये टारगेट करते थे, वो टारगेटिंग इनका खत्म होने जा रहा है। वो सत्ता हिल रही है लगता है इनको। बड़े अहम सवालों को अरे अब कम्युनिज्म खत्म हो गया है, आप उसको छोड़ दीजिए। पूरे विश्व भारत में एक मिनट WTO को बेचते जा रहे हैं, सब्सिडी को हटाते जा रहे हैं। पूरे पेशेंस के साथ अनिल बलूनी जी इंतजार कर रहे हैं।
रहे विनोद जी, विनोद जी, कोई लाभ नहीं है। विनोद जी प्लीज अनिल बलूनी जी को बोलने दें। क्या उसमें आबाजी 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 आपने किसके लिए काम कर आबाजी एक मिनट, अनिल बलूनी से सीधा सवाल था, उसका जवाब दे रहे हैं। अमृता सुन लीजिए, अमृता जी जवाब सुन लीजिए, आपका सवाल साफ था। नवाब जी के अनिल बलूनी जवाब दे रहे हैं। गिलानी साहब आपके पास आ रहा हूँ। आकाश जी मैं एक ही बात बोलूंगा, अमृता जी ना बोले। सुशील कुमार देखिए भाई, शिंदे मेरे को समय दिया गया, मुझे बोलने दीजिए। भगवाकरण के मुद्दे पर माफी मांग चुके हैं। अरे अवस्थी जी मैं उसी पा रहा हूँ, अवस्थी जी मैं उसी पा रहा हूँ। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि भगवाकरण की बात, इन लोगों ने भगवाकरण के नाम पर जो किया, इन लोगों ने देखिए भगवाकरण में आतंकवाद की बात कर दी। इनके गृह मंत्री ने क्या क्या बोला, दिग्विजय सिंह ने क्या क्या बोला। अमृता जी जरा सोचिए, आपको तो मुझको लगता है अपनी पार्टी की लाइन का ढंग से नहीं पता टीवी पे आने से पहले। आप सोचिए, रुकिए मैं आपके पीछे, आप सबके पीछे बोलती है, आप सबके पीछे बोलती है। आप इस देश के अंदर जब से सोनिया गांधी आई अब राम मंदिर के खिलाफ क्यों हो गए? जब से सोनिया गांधी आई अब राम मंदिर के खिलाफ क्यों हो गए? बोल रहे हैं आप अपनी पार्टी लाइन को सुधारिए, बार बार राम नाम जपना लेकिन काम नहीं करना। राम मंदिर क्यों नहीं बनाया अभी तक? क्यों प्रधानमंत्री जी भेजा कांग्रेस ने बारे में बात नहीं करते? अमृता जी थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि एक सीधा सवाल आ रहा है आपके पास। एक सवाल मेरा पूछ लीजिए कि प्रधानमंत्री जी राम मंदिर के बारे में मंत्री क्यों नहीं बोलते कि वो कब तक बनेगा? अमृता जी आपका सवाल लेता हूं, लेकिन उससे पहले अनिल बलूनी एक सीधा सवाल पूछना चाह रहे थे। अनिल जी आप अपना सवाल साफ साफ पूछे, जो आप अभी कह रहे थे उसका पहले जवाब लूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। आकाश जी मेरा कांग्रेस की प्रवक्ता से आग्रह है, वो सबके बीच में बोल रही है, ये अच्छी परंपरा नहीं है भाई। आप तो इंटॉलरेंट होती जा रही हैं, सबके बीच में बोल रही हैं, किसी को नहीं सुनने चाहती हैं। देखिए आकाश जी मैं आपको आज साधुवाद देता हूँ, आपने आभा जी को आप हमेशा झूठ रखकर अपनी बात को प्रबल नहीं कर सकते। ठीक है अमृता जी सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, आपसे सवाल एक वो सुन लीजिए। भगवा आतंकवाद की बात किसने की थी बताए? कांग्रेस की प्रवक्ता हमने की थी क्या कभी? आप लोगों ने किस तरह से नुकसान कर रहे हैं पूरे देश का, किस तरह की बात करते हैं? आपके सीनियर लीडर जाके पाकिस्तान के पैरों पे गिड़गिड़ा दें जाके कि मोदी को हटाइए। आप किस तरह की बात करते हैं? हेमंत करकरे की शहादत को किस तरह से बेइज्जत किया आपने? आप रुकिए और उसके बाद पठानकोट में जिस तरीके से हमारे जवान, हम जानते हैं पठानकोट के हमलावरों को क्या हाल करना पड़ता है। आप चिंता मत कीजिए। आपका वो आधार मणिशंकर अय्यर का जवाब दीजिए मुझे। राम के नाम पर डीयू में दंगल, और आज तो पहला दिन है, अभी कल का दिन बचा है। सबसे पहले मैं आपके पास यहां पर आना चाहता हूं विनोद बंसल जी, कि बीजेपी के नेता हैं, जहां तक डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का सवाल है, वो कार्यक्रम आयोजित करते हैं, तो ये तो जाहिर है ना कि इसके पीछे कोई पॉलिटिकल पर्पस है। नहीं आकाश जी मुझे लगता है आपने उस व्यक्ति के बारे में एक ही बात सोची, वो अरुंधति वशिष्ठ अनुसंधान पीठ जो एक रिसर्च विंग है और बड़ा एकेडमिक कार्यक्रम करती है, वो देश भर में करती है, ऐसे कई सेमिनार ऑर्गेनाइज किया, वो उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख हैं। वो इस समय बीजेपी नेता के रूप में नहीं खड़े वहाँ पर उसमें, और न ही उस कार्यक्रम में, जहाँ तक मेरे को जानकारी मिली है, कोई मतलब बीजेपी का कोई नेता उसमें इन्वाइटेड है। कोई भी राजनेता, बीजेपी की बात छोड़ दीजिए, कोई भी राजनेता, कोई धर्मगुरु, ऐसा कोई वहाँ पर इन्वाइटेड नहीं है। देखिए मैं नहीं आबादी एग्री क्या करेंगे, उनको पता नहीं। मैं एग्री नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि उन्होंने खुलते ही तो आस्था की बात की, बात तो वो वही कर रहे हैं। नहीं, वो उस स्पीच के आस्था की बात करने में क्या बुराई है? कार्ल मार्क्स में आस्था है कि नहीं है? नहीं मुझे बताइए। एक सेकंड विनोद जी, आपकी कार्ल मार्क्स में आस्था है कि नहीं है? पर अगर आपकी कार्ल मार्क्स में आस्था है कि नहीं? आपकी कार्ल मार्क्स में आस्था है कि नहीं है ना? आपकी मार्क्स में आस्था ठीक है, हमारी राम में आस्था गलत है। राम मंदिर का इशू है, जो पूरा देश सुलझा नहीं पाया, पूरा देश 1942 में अंग्रेजों के साथ हो, वो ठीक है। देखिए आतंकवादियों का महिमा कम्युनल एजेंडे को के बीच में ठीक है, राम के प्रति आस्था हमारी गलत है। आप रामलीला मैदान में कोई परेशानी नहीं है। अच्छा आप बात पूरी करें, मैं अनिल के पास जाऊंगा। मैं लास्ट बात एक मिनट, सुनिए आवाजी, मैं ये बात कह रहा हूँ कि जब माँ दुर्गा का चीरहरण होता है, जहाँ पर गौमास की पार्टी होती है, जहाँ पर आतंकवादियों का महिमा मंडल होता है, गौमास की पार्टी होती है, ये दिखाने के लिए कि बहुत सारे कल्चर्स है। आप करना चाहते हैं इसका मतलब, आप गौमास ये देश के अंदर गौमास खाएंगे?
आप ये पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को? आपको शर्म आनी चाहिए मेरी बहन। आपको कम से कम क्या परोसना चाहती हैं? अनिल बलूनी जी थोड़ा ये समझाइए। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी आज एक बात कह रहे थे। एक मिनट मैं छोटी सी बात पूरी कर लूं आका जी। 30 सेकंड चीरहरण करने वाले अहमद हुसैन को ये सम्मानित कर सकते हैं, उनको अवार्ड दे सकते हैं। अनिल जी थोड़ा सा ये स्पष्ट कर दें मुझे। आज डॉक्टर स्वामी बोल रहे थे कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया राम मंदिर का, उन्हीं ने शिलान्यास करवाया, उन्हीं के समय में भगवान राम के ऊपर सीरियल चला। उसी साथ ही साथ डॉक्टर स्वामी ने कहा कि राम मंदिर हमारा अल्टीमेट गोल है, ये राजीव गांधी ने कहा था। वो असल में इतनी प्रशंसा करके करने की कोशिश क्या कर रहे थे? देखिए कंट्री को दोबारा सोचना चाहिए। कांग्रेस की प्रवक्ता बताएंगी कि क्या है सारा। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जब से मैं कुछ समय से देख रहा हूं, सोनिया जी इतनी राम के खिलाफ क्यों हो गई हैं? क्यों इतना राम का नाम आते मुझे समझ नहीं आता है। देखिए आकाश जी, आज आपको मैं साधुवाद देता हूँ, आपने एक्सपोज कर दिया सबको कि बाबरी मस्जिद के बारे में चर्चा होगी तो सब ठीक है, और अगर राम मंदिर के बारे में चर्चा होगी तो सब खिलाफ है। अगर एनएसयूआई के गुंडों ने आज जिस तरह की गुंडाई की है, अगर किसी और ने की होती एबीपी के लोगों ने, तो आज आप सही सारे चैनल इस टॉलरेंस पे डिबेट कर रहे होते। तो मेरा ये कहना है कि देखिए पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश देख रहा है। आकाश जी आपको बधाइए कि बाबरी मस्जिद पे चर्चा हो तो ठीक, राम मंदिर पे चर्चा हो तो गलत। आज आपने नवाब साहब आपको जरूर सुनना चाहूंगा कि सब कुछ हो तो रहा है आपके राज्य के अंदर, और खास तौर पे डीयू की यहाँ भले ही बात चल रही हो, लेकिन इसका असर उत्तर प्रदेश पर पड़ेगा, राजनीति पर पड़ेगा, कई तरह से पड़ेगा। आपका स्टैंड क्या है समाजवादी पार्टी का? यहाँ से अगले 1 साल क्या होने वाला है राम मंदिर को लेकर? मुक्कल नवाब साहब, अगले साल तक तो सपा इनको निकाल ही देगी यार, कैसी बात करो आका जी। आप क्यों उनके पीछे पड़े विचारों के बाद? एक आदमी जा चुका है, ओमपाल सिंह इसकी सजा भुगत चुका है। अब ये तो इनको निकलवा दोगे आप, और यहाँ पे पार्टी बातें करेंगे जैसे इनके मोदी जी बातें करते हैं। आज तक उन्होंने 2 साल हो गए, उन्होंने कुछ नहीं किया है। ठीक उसी तरीके से मंदिर के लिए भी कुछ नहीं करेंगे, जनता को बहकाएंगे। और जिस तरह मछली जो बिना पानी के नहीं रह सकती है, जिस तरीके से मछली बिना पानी नहीं रह सकती, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वाले जो है नहीं बनाएंगे, मंदिर नहीं बनाएंगे। मंदिर जो है बुक्कल साहब, नवाब साहब कि कार्ल मार्क्स में आस्था रखना ठीक है, सोनिया गांधी में आस्था रखना ठीक है, लेकिन राम में आस्था रखना गलत है। ये बात आज की दिस इज हाइट ऑफ इंटॉलरेंस कि अगर राम का नाम भी लिया जा रहा है तो उसका हम विरोध करेंगे, उसका विरोध करेंगे। आपने कहा आस्था का प्रश्न चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन समय फिलहाल पूरी तरह समाप्त हो गया है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।